जाबालिया में इजरायली सैनिकों पर हुए हमले ने इजरायल को बहुत बड़ा झटका दिया। ये हमला दरअसल इजरायली सेना का हौसला तोड़ सकता है। हमास का दावा है कि उसने इजरायल के सील कमांडो टीम को बंधक बना लिया है। इन तस्वीरों ने इजरायल में तूफान ला दिया है। गाजा के सुरंगों में घसीट कर ले जा रहे इजरायली सैनिक कोई आम फौजी नहीं है। ये इजरायल के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। ये है इजरायल के सील कमांडो, जिन्हें शायतेद 13 यूनिट के नाम से जाना जाता है। शायतेद 13 इजरायली नौसेना का ठीक वैसी ही कमांडो यूनिट है जैसे अमेरिका के सील कमांडो होते हैं। यह यूनिट इजरायल के इंटेलिजेंस ग्रुप शिन बेत के तहत ऑपरेट करती है। यही वजह है कि हमास के हमले ने शायतेद 13 कमांडो की पूरी टीम के रुतबे को चकनाचूर कर दिया है। पूरे इजरायल में ये वीडियो वायरल हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू के कैबिनेट में कोहराम मच गया है। जिस फोर्स को इजरायल की सबसे एलीट कमांडो यूनिट माना जाता था, उस पर हमास ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमला किया है। शायतेद 13 यूनिट पर हुए इस हमले में कितने कमांडो मारे गए, कितने कमांडो बंधक बने, इस पर पूरे इजरायल में खामोशी छाई हुई है। गाजा के शायतेद 13 का मारा जाना नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सदमा है। हमास का दावा है कि उसने कई इजरायली कमांडो को बंधक बना लिया है। अब जबालिया में हमास और शायतेद 13 के बीच हुए इस एनकाउंटर की पुष्टि कैसे हो रही है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इजरायल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उसके सैनिक गाजा में हुई लड़ाई के दौरान बंधक बना लिए गए हैं। हमास ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसके कमांडोज के कपड़ों और हथियारों में कई ऐसी चीजें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस एनकाउंटर में शायतेद 13 यूनिट शामिल थी। इसमें है चेक गणराज्य की बनी हुई स्कॉर्पियन ईओ राइफल, जो सिर्फ इजरायल की शायतेद 13 कमांडो यूनिट इस्तेमाल करती है। स्कॉर्पियन ईवो राइफल में आगे लगा है साइलेंसर। इसका इस्तेमाल भी इजरायल की सील कमांडो यूनिट यानी शायतेद 13 ही करती है। शायतेद 13 इजरायल की खुफिया एजेंसी शिन बेत के तहत आती है और शिन बेत की रिपोर्टिंग इजरायल के प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू को है। यानी अगर गाजा के जबालिया में शायतेद 13 को हमास ने घेर कर मारा है, तो समझ लीजिए कि पूरे इजरायल और खासकर उनके कैबिनेट में सबसे बड़े टारगेट पर बेंजामिन नेतन्याहू ही होंगे। इजरायल की खुफिया एजेंसी 3 हिस्सों में बटी है। पहली है शिन बेत, जो इजरायल की आंतरिक सुरक्षा देखती है, खुफिया जानकारी जुटाती है, ऑपरेशन करती है। दूसरी है अमान, जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस कहा जाता है। और तीसरी है मोसाद, जो विदेशों में इजरायल के खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देती है। गाजा में युद्ध के दौरान फौज और खुफिया एजेंसियों पर पूरे कंट्रोल के लिए उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी दोनों को लेकर इस वक्त नेतन्याहू कैबिनेट में बहुत बड़ी जंग चल रही है। एक तरफ गाजा की सड़कें नेतन्याहू के धमाके से दहल रही हैं, दूसरी तरफ इजरायल की सड़कों पर ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि नेतन्याहू की सत्ता डोल रही है। एक तरफ इजरायल गाजा पर लगातार बम गिरा रहा है, तो दूसरी तरफ तेल अवीव की सड़कें नेतन्याहू के खिलाफ नारों से गूंज रही हैं। हमास के कब्जे में अब भी करीब 125 बंधक हैं और हमास उनको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इजरायल की तरफ से सीज फायर नहीं होता है। यही वजह है कि युद्ध का मिसमैनेजमेंट अब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच सबसे बड़ी दरार बन चुका है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पब्लिक के गुस्से का साइड इफेक्ट वॉर कैबिनेट में पहुंच गया है। इस प्रदर्शन और इस हंगामे के बीच इजरायल में सत्ता के गलियारों और बंद कमरों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिसे दुनिया के सामने आने से रोका जा रहा है, लेकिन इजरायल की मीडिया ने पर्दाफाश कर दिया है। इजरायल की मीडिया का दावा है कि इजरायल के वॉर कैबिनेट में बड़ा झगड़ा हो चुका है। जेरूसलम पोस्ट में जो खबर छपी है, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के बीच हो गई तू मैं। टाइम्स ऑफ इजरायल में यह खबर छपी है कि मिलिट्री चीफ ने कहा है कि नेतन्याहू के पास गाजा को लेकर कोई नीति नहीं है।
नेतन्याहू पब्लिक से लेकर अपने वॉर कैबिनेट तक घिर चुके हैं। कमांडर से लेकर मंत्री बता रहे हैं कि नेतन्याहू ब्लंडर कर रहे हैं। ये बात साफ कर दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट एक दूसरे के कड़े विरोधी माने जाते हैं, लेकिन गाजा में युद्ध को लेकर दोनों करीब आए। हालांकि अब दोनों की दुश्मनी सतह पर आ चुकी है। एक बड़ी मीटिंग में नेतन्याहू थे, रक्षा मंत्री गैलेंट थे और साथ में इजरायल की सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत के चीफ रोनेन बार भी थे। इजरायल की मीडिया का दावा है कि रोनेन बार ने कहा, हमारी रक्षा मंत्री से बात हुई। इस दौरान सभी मोर्चों पर गहराई से चर्चा हुई। नेतन्याहू ने तभी शिन बेत के चीफ रोनेन बार को रोका। वो बोले, क्या आपने ऐसी जरूरी चर्चा रक्षा मंत्री से ही कर ली? इस बार शिन बेत के चीफ रोनेन बार ने कहा, हाँ, इसमें सवाल किस बात का है? तब नेतन्याहू ने कहा, जितना मुझे याद है शिन बेत और मोसाद ये दोनों प्रधानमंत्री के तहत आते हैं। ये बात रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को अखर गई। गैलेंट ने नेतन्याहू से फौरन पूछा कि आप रक्षा मंत्री को युद्ध पर जरूरी बात करने से रोक रहे हैं। इस मामले में आप क्या करेंगे अगर रक्षा मंत्री का इसमें दखल नहीं होगा? इस पर नेतन्याहू ने कहा, युद्ध को लेकर जो चर्चा होगी वो यहीं मेरे साथ होगी। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट फिर भड़के और लगा कि अब वो गाजा पर बमबारी को लेकर नेतन्याहू से आर पार करने के मूड में है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की बात पर ऐतराज जताते हुए कहा, जब भी आप युद्ध को लेकर चर्चा करते हैं, हम मीटिंग में पूरी तैयारी से आते हैं। इस तैयारी के लिए भी मुझे अफसरों से बात करनी होती है। दिक्कत यह है कि आप इस तरह की मीटिंग नहीं करते हैं। अब यहीं पर नेतन्याहू का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें उनकी कमियां बता रहा था और वो कुछ नहीं कर पाए। जब से जबालिया में इजरायली सैनिकों को बंधक बनाए जाने की खबर फैली है, लेबनान में जश्न मनाया जा रहा है। ये लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर जुलूस निकाल रहे हैं। अब सवाल है कि इजरायल की पब्लिक क्या करेगी? क्या गाजा में युद्ध को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की लड़ाई सड़क पर पहुंच जाएगी या पहुंच चुकी है?